लड़कियां सबको पीरियड आता है। हाँ। तो अगर मान के चलिए पीरियड आता है तो कहाँ पे जाएगी लो, ऐसे ही एडजस्ट करके रहती है लोग, क्या करें। अच्छा, ये सारे दिक्कत आते हैं। हाँ, अगर बाथरूम अच्छा नहीं रहेगा तो होगा ही। व्यवस्था है नहीं, बाथरूम लेटिंग साफ सुथरा सा रहता है नहीं, बेंच है, सर की भी कमी है, सर 2 ठो है लोग, उसमें पढ़ाई जैसे मैं यहाँ पर न बाथरूम है नहीं कुछ, घर के लोग भी नहीं आने देते हैं क्योंकि यहाँ के ये लंगा तार है और ये इस पे करंट आ रहा है, देखिए बॉल जल रहा है। हाँ, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखिए कितने मतलब खा गया है सर। कौन खा गया? सर स्कूल के हेड मास्टर खाए है सर। पैसा आया था, खाली और मीडिया लाए थे ना सर, ये खाली और सर मीडिया आया था, तो उस टाइम हम इसमें नहीं। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसका भी कंडीशन देखिए, ये लंगा वायर है, ये पूरा एकदम, ये देखिए यहाँ दिखाइए, ये लंगा वायर है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, स्कूल का ऐसा ऑफिस होगा जहाँ बच्चे साइकिल लगाए होंगे, टूटा हुआ है, यहाँ सांप भी निकल जाता है कभी कभी। यहाँ के एचएम सर बता रहे थे, शिक्षक बता रहे थे। इधर भी दिखा दीजिए। बात की बात है कि आंगनबाड़ी भी इसी में चलता है। ये 9th 10th 11th 12th ये 12वीं तक है और इसमें आंगनबाड़ी भी चलता है। स्नेहा कुमारी। पढ़ने आई हो? एग्जाम देने आई हो? एग्जाम देने आए। पढ़ने आते हो? हाँ। तो कहाँ बैठना पड़ता है? बोरा पे। कितने टीचर? 2। तो सभी विषय का पढ़ाई होता है? नहीं होता है। कितने टीचर है तुम्हारे स्कूल में? 2 है। 2 है। पढ़ाई होता है? हाँ, सिर्फ मैथ होता है। और बहुत बिल्डिंग तो इतना बढ़िया दिख रहा है। अब बिल्डिंग से नहीं हो जाएगा, इसमें अंदर आने से पता चलता है कि क्या क्या इसमें नहीं। बैठने की दिक्कत है, मैंने गोड़ में कुछ भी हो जाए तो इसलिए बैठने में दिक्कत है। देखो गोड़ में हो गया है तो बैठने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। परीक्षा 2 है, वो दोनों बहुत ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। वो बेचारे, एक तो संगीत है के टीचर हैं, वो चाहे तो नहीं पढ़ा सकते, केवल सबसे पहला परेशानी आता है बैठने में, जो नीचे बैठने में कठिनाई होता है। और हमारे स्कूल में टीचर कम है। कितने टीचर हैं? 2 टीचर हैं। मात्र 2 ही टीचर हैं। और आंगनबाड़ी भी चलता है। ये आंगनबाड़ी का क्लास है, यहाँ बच्चे हैं जो है खिचड़ी उचड़ी खा रहे हैं। तो ये सुविधाएं यहाँ गोपालगंज जिला है, जहाँ से 3 मुख्यमंत्री इस जिले से बिलोंग करते हैं। ये वही जिला है जहाँ से तेजस्वी जी यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं। ये विद्यालय है, लेकिन देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि ये विद्यालय है, ऐसा लगेगा कि ये चरवाहा विद्यालय है। इसका व्यवस्था देखिए, बिल्डिंग तो खूब बढ़िया बनाया गया था, लेकिन बिना मेंटेनेंस के, कहते हैं ना कि बिना सजाए दुल्हन भी नहीं अच्छी लगती है, तो ठीक वैसे ही यहाँ की व्यवस्था है। अब देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, सभी स्कूलों में लिपाई पोताई सब कुछ हुआ, लेकिन इस विद्यालय में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे इसी में खेलते हैं, कूदते हैं। यहाँ साइकिल लगता है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी इसी में चलता है। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि आंगनबाड़ी भी इसी में चलता है। ये 9th 10th 11th 12th ये 12वीं तक है और इसमें आंगनबाड़ी भी चलता है। ये सुन के बहुत अचरज होगा कि देखिए ये नेवरी गांव का ये जो विद्यालय है, इसमें आंगनबाड़ी भी इधर चलता है। थोड़ा सा आंगनबाड़ी का भी हम दिखा देते हैं क्षेत्र। उसके बाद जो भवन बना है, तो देखिए इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि ये भवन जो है पूरा अंदर से धंसने लगा है, यानी कि जो टाइल्स है ये धंस रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि के पाठक चाह रहे हैं कि स्कूल का तस्वीर और तकदीर सब कुछ बदले, पढ़ाइयाँ हो, बच्चे आए, ये सभी सुविधा यहाँ है। 400 बच्चे हैं इस विद्यालय में, लेकिन शिक्षक कितना है? मात्र 2। वो भी एक संगीत के टीचर हैं, जो कि म्यूजिक के टीचर हैं। उनका क्या काम है? तो केवल संगीत सिखाना, म्यूजिक सिखाना। एक एचएम सर है, इनको बेचारों को ऑफिस से फुर्सत शायद आप कम देते होंगे, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा पेपर आपको सबमिट करना पड़ता होगा। डेली पढ़ाते हैं, मजबूरी है। ये जानते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य डूब जाएगा, लेकिन आएंगे नहीं। चलिए क्लास का है, आपको थोड़ा क्लास भी हम विजिट करते हैं। चलिए क्लास में हम चलते हैं और क्लास दिखाते हैं कि ये कितना दुर्भाग्य की बात है। ये गोपाल नीचे बैठ के पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। ये बच्चियां हैं, ये कौन सा क्लास है बाबू? 9th है। ये 9th की बच्चियां हैं और ये एग्जाम दे रही है। के पाठक साहब चाह रहे हैं कि तस्वीर बदले। कैसी तस्वीर बदलेगी? ये 9th की बच्चियां नीचे बैठ के, फोर्स पे बैठ के, त्रिपाल पे बैठ के एग्जाम दे रही है। सामने बोर्ड भी नहीं है।
सामने बोर्ड भी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा कुमारी। पढ़ने आई हो? एग्जाम देने आई हो? एग्जाम देने आए हैं। पढ़ने आते हो? हाँ। तो कहाँ बैठना पड़ता है? बोरा पे। कितने टीचर है तुम्हारे स्कूल में? 2। 2। तो सभी विषय का पढ़ाई होता है? नहीं होता है। कितने टीचर है तुम्हारे स्कूल में? 2 है। 2 है। पढ़ाई होता है? हाँ, सिर्फ मैथ होता है। अच्छा, और लोग नहीं आते हैं? आते हैं दोनों, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मतलब 2 ही लोग हैं ना इसमें? हाँ। नीचे बैठने में क्या दिक्कत होता है? दिक्कत कुछ भी नहीं होता है। नीचे बैठाता है ना? हाँ। चलिए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और एक एक क्लास को आपको दिखाते हैं कि 2 शिक्षक और 400 से ज्यादा बच्चे, 2 शिक्षक और 400 से ज्यादा बच्चे। आप लोग बैठ जाइए। देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी चरवाहा विद्यालय के बच्चे हैं, एकदम कंजेस्टेड होकर बैठे हुए हैं, एकदम एक दूसरे से सट के बैठे हुए हैं। और ये कौन क्लास है बाबू? 10th। अब पता नहीं ये कौन सा क्लास है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास लिखा हुआ है। 10th क्लास है। ये 10वीं क्लास है और ये 10वीं क्लास के जो ये बच्चियां हैं, मॉर्निंग सिट डाउन, ये नीचे बैठ के एग्जाम दे रही है। और ये नीचे बैठ के एग्जाम दे रही है इसलिए क्योंकि इनके विद्यालय में जो बेंच नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षा विभाग से ये सवाल उठता है कि इनके विद्यालय में बेंच नहीं, और इनको ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनको कौन कौन से समस्याएं सामना करना पड़ता है जिस तरह से ये नीचे बैठ के एग्जाम देती है। पानी का व्यवस्था है नहीं, बाथरूम लेटरिन साफ सुथरा सा रहता है नहीं, बेंच है, सर की भी कमी है, सर 2 ठो हैं लोग, उसमें पढ़ाई इसी तरह से आते पर 10+2 तक यहाँ पर स्कूल हो गया है। इसमें से 2 सर है लोग, नहीं बोर्ड है, नहीं मतलब बोर्ड भी नहीं है। इसी तरह से इन्वर्टर है तो कभी खराब हो जाता है तो सर अपने अलग से पैसा लगा कर बनाते हैं। इसमें पंखा भी है तो 2 पंखा चलता है, 2-3 तो खराबी है। तुम लोग लड़कियों बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। हाँ, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। बाथरूम जाना हो तो कहाँ कैसे होता है? उसी में जाते हैं लोग, क्या करे लोग। दिक्कतें आती है आपके विद्यालय में? बहुत सब दिक्कतें आती है। जैसे मैं यहाँ पर न बाथरूम है नहीं कुछ, घर के लोग भी नहीं आने देते हैं क्योंकि यहाँ के स्कूल बढ़िया नहीं है। और बहुत बिल्डिंग तो इतना बढ़िया दिख रहा है। अब बिल्डिंग से नहीं हो जाएगा, इसमें अंदर आने से पता चलता है कि क्या क्या इसमें नहीं है। हम लोग तो सिर्फ खाली परीक्षा देने आते हैं, इससे कभी नहीं आते हैं पढ़ने। अच्छा, क्या कह रही थी? सर बहुत दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत होता है। हाँ। तुम लोग को मान लो कि बाथरूम हो गया, चाहे बहुत ऐसी लड़कियों का क्रियाकलाप करना हो तो कहाँ जाते हैं? सर उसी में जाते हैं, एडजस्ट करते हैं। हाँ। क्या दिक्कतें आती है बेटा? सर स्कूल में बैठने की दिक्कत है, मैंने गोड़ में कुछ भी हो जाए तो इसलिए बैठने में दिक्कत है। देखो गोड़ में हो गया है तो बैठने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मजबूरी है परीक्षा देना। हाँ। टीचर कितने हैं आपके विद्यालय में? 2। मात्र 2? हाँ मात्र 2। क्या क्या दिक्कत आती है छोटी? क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे में कि लड़कियां सबको पीरियड आता है। हाँ। तो अगर मान के चलिए पीरियड आता है तो कहाँ पे जाएगी लोग, ऐसे ही एडजस्ट करके रहती है लोग, क्या करे। अच्छा, ये सारे दिक्कत आते हैं। हाँ, अगर बाथरूम अच्छा नहीं रहेगा तो होगा ही दिक्कत। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वायर जो है, अब वायर को मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो वायर है कैसे लंगा पड़ा हुआ है, कोई कवर नहीं है। क्या बोल रही थी? 2 सर हैं लो, तो एक सर संगीत के टीचर है, वो भी बेचारे मतलब पढ़ाते हैं, संगीत क्लास कराते हैं, उसके बाद पढ़ाते भी हैं। और एक अपने सर है कि मतलब दोनों क्लास को संभालते हैं, वो दोनों सर मिलकर पूरा दोनों क्लास को संभालते हैं लोग। उसके बाद एक स्मार्ट क्लास है जो उससे थोड़ा बहुत हम लोग का, इन लोग का भी मतलब 2 क्लास संभाल लेते हैं लोग। बहुत सारे देखिए, यहाँ के शिक्षक 2 हैं, वो दोनों बहुत ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। वो बेचारे एक तो संगीत है के टीचर हैं, वो चाहे तो नहीं पढ़ा सकते, केवल म्यूजिक सिखा सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं बच्चों का भविष्य खराब होगा, लेकिन वो दोनों टीचर एक HM है, 2 क्लास को हैंडल करते हैं। 2 क्लास को 11, 12 एक आदमी देखता है और 9, 10 एक आदमी देखता है। स्मार्ट बोर्ड है, इनका सहारा लेते हैं लोग, सामने LED लगा हुआ है। और चलिए एक चीज आपको इस विद्यालय में नमूना दिखाते हैं जो आपको शायद कहीं मिलेगा। ये देखिए, ये लंगा तार है और ये इस पे करंट आ रहा है। देखिए बॉल जल रहा है, हाँ? और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए कितने मतलब खतरनाक चीज है। और ये हो सकता है अगर कोई बच्चा अगर तुम लोग छुएगा तो क्या होगा?
लाइट मारेगा और क्या अब होगा? देखिए ऐसे ही नीचे नीचे है, हर जगह है। हाँ हर जगह है, शीशा भी फूटा हुआ है पूरा। देखिए वहाँ भी है, अगर गलती से अगर हाथ सट गया तो लाइट मारेगा। एक आदमी गया, हाँ एक आदमी का। एक आदमी क्या, जितने बच्चे छुएंगे सब चले जाएंगे। हाँ सब चले जाएंगे। सब देखिए ये 10th क्लास के बच्चे हैं और नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां इनकी क्लास में आती है, क्या क्या दिक्कत आती है। हम लोग को स्कूल में सबसे पहला परेशानी आता है बैठने में, जो नीचे बैठने में कठिनाई होता है। और हमारे स्कूल में टीचर कम है। कितने टीचर हैं? 2 टीचर हैं। मात्र 2 ही टीचर हैं। हाँ। और 4 क्लास है, तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है। और आते हैं लोग, कुछ पढ़ाई नहीं होता है, फिर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। हाँ। अब ये बताइए कि ये बच्चे का क्या दोष है, यहाँ विद्यालय में जो शिक्षक है इनका क्या दोष है? ये तो दोष उस शिक्षा विभाग पे उठता है। ये दोष यहाँ के जिले के अधिकारी महोदय से अगर हम पूछेंगे कि यहाँ मात्र 2 शिक्षक क्यों है, तो ये बहुत दुविधा की बात है। और के पाठक लगातार कह रहे हैं कि हम तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे, लेकिन कैसे बदलेंगे? आप कह रहे हैं कि हम सभी सुविधाएं देंगे, ना यहाँ बेंच है, ना क्लास में बोर्ड है। बेंच का पैसा कहाँ गया लो सर? बेंच का पैसा कहाँ गया लो सर? कौन खा गया? सर स्कूल के हेड मास्टर खाए। सर पैसा आया था, एक खाली और मीडिया वाला आए थे ना सर, एक खाली और सर मीडिया वाला आया था, तो उस टाइम हम इसमें नहीं थे, उसमें थे, कितने जानते हैं। बेंच का पैसा खा गया लोग। हाँ सर खा गया लो। सब स्कूल में लिपाइप होता है, तुम लोग में नहीं हो रहा है? रंगाई वंगाई नहीं होता है? नहीं सर, एक खाली रंगाया है। कंडीशन देख सकते हैं कैसे? देख लीजिए सर, टूटा फूटा है सब। देखिए ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसका भी कंडीशन देखिए। ये लंगा वायर है, ये पूरा एकदम, ये देखिए यहाँ दिखाइए, ये लंगा वायर है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी सवाल बनता है। ये अगर वायर गलती से भी नीचे गिर गया तो ये बच्चे को करंट लग सकता है और बड़ा हादसा का शिकार हो सकते हैं ये बच्चे। कुछ देखिए सभी ऐसा नहीं है कि एक, सभी यहाँ देखिए कितना बढ़िया काम है कि सभी मतलब क्लासों का वही हाल है। 1-2 रेडी। अब ये देखिए 12वीं क्लास तक इसमें पढ़ाई होता है और इसी में आंगनबाड़ी भी चलता है। ये आंगनबाड़ी का क्लास है, यहाँ बच्चे हैं जो है खिचड़ी उचड़ी खा रहे हैं। तो ये सुविधाएं यहाँ है, आप देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि लोग का पीने का पानी नहीं है, बाल्टी में पानी आता है। देखिए कैसे पानी लोग लाते हैं बेचारे, ये लोग का भी क्या करेंगे। यहाँ एक कल नहीं है। इस विद्यालय के ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में आने के बाद हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ का व्यवस्था है। देखिए ये है, लेकिन इसका पाइप गायब है। ये अगर आग लग जाएगा तो कैसे बुझाया जाएगा वो भगवान जानते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद देखिए ये ऑफिस में बच्चे साइकिल लगाए हुए हैं। बिहार का पहला स्कूल का ऐसा ऑफिस होगा जहां बच्चे साइकिल लगाए होंगे। टूटा हुआ है और यहाँ सांप भी निकल जाता है कभी कभी। यहाँ के HM सर बता रहे थे, शिक्षक बता रहे थे। इधर भी दिखा दीजिए किस तरह से काम हुआ है कि ये बिल्डिंग जो है पिछले 5-6 सालों में ऐसा कंडीशन हो गया। और ये ऑफिस का सीन है और ये ऑफिस में देख लीजिए किस तरह से बच्चे जो है साइकिल लगाते हैं। और इधर पेपर वगैरह है। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय का जो है राम भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। तो सभी लोगों से निवेदन है, शिक्षा विभाग के जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कान में तेल डाल के सोए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया एक बार आइए, इस विद्यालय को तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने के प्रयास कीजिए। पीने का पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या गिनाए हम। बच्चे कह रहे थे कि हम लोग को पीरियड्स आता है तो हम बाथरूम में नहीं जा पाते हैं, ये तक दिक्कत आता है। विद्यालय के HM सर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये HM है, इनको ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन ये क्लास में क्यों सर ऐसा क्यों? हमारे विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं, एक मैं स्वयं हूँ, एक संगीत शिक्षक हैं। तो संगीत पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और हम मैथ पढ़ाते हैं दोनों क्लास को। लेकिन 2 शिक्षक होने के चलते ही हम लोग पूरी क्लास को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, तार ऐसे ही लंगा है, सब कुछ है, न बेंच है, कठिनाई है कि शौचालय के साफ करने के लिए परिचारिका को रखे हुए हैं, अपने वेतन से उसको देते हैं पैसा हम, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़के नहीं आते हैं। अब मान लीजिए कि 4 घंटे का पढ़ाई होगा तब ना लड़का 3 बजे या 4 बजे तक रुकेगा, पढ़ाई होगा। हाँ, अब 2 क्लास होता है 9 और 10, तो उसमें हम लोग पूरा अपने जी जान से मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, समस्याएं बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि
इसमें कल नहीं है पानी पीने के लिए। पानियों पीने के लिए कल नहीं है? नहीं सर, मोटर बनवा रहे हैं सर, वो बनने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कितना दुविधा की बात है कि इस विद्यालय में पानी पीने की भी सुविधाएं नहीं है। ना टीचर है, ना पानी पीने की सुविधा है, ना शौचालय है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है। ये राम भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। जैसे पहले लालू जी को लोग कहा करता था ये कि चरवाहा विद्यालय, तो ठीक है आप इसे चरवाहा विद्यालय कह सकते हैं। जिले के डीएम साहब बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनसे निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि एक बार इस विद्यालय में आइए और यहाँ जो जो चीज नहीं है वो सारा चीज को फुलफिल कीजिए। अन्यथा हम लगातार इस पे वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि बिहार सरकार कितनी निकम्मी है। जय हिंद, जय बिहार।